बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि बुजुर्गों को अब सियासत छोड़ देनी चाहिए, उन्हें घर में रेस्ट करना चाहिए और मदरसे में रहना चाहिए। बाप बेटा की बनी ये शेख रशीद के काबू आने वाला बंदा है ये बिलावल। ये सीट जो है ना बेटा देखती है ना भाई देखती है, खुद देखती है मैं सीट पे आना चाहिए। अगर बिलावल आएगा तो जरदारी कहाँ जाएगा। बात यह है कि वो ना मर्दों में है ना औरतों में है, उनकी बात तो छोड़े ना, वो अपने जरदारी साहब उनको अपनी बेटी को लाना चाहती है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ आएगा, वो चाइना से 60 अरब डॉलर लेके आएगा, ये हमें पता है इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन आने वाले, हर सियासतदान की यही कोशिश है कि उनको वोट दिया जाए और वज़ीर आज़म बनाया जाए। हाल ही में बिलावल भुट्टो का एक बयानिया जो कि काफ़ी तनकीद का निशाना बन रहा है, जिसमें उनका ये कहना था कि बुजुर्गों को अब सियासत छोड़ देनी चाहिए, उन्हें घर में रेस्ट करना चाहिए और मदरसे में रहना चाहिए। बात करें जरदारी साहब की तो जरदारी साहब का भी यही कहना है कि बिलावल जो है अभी ना तजर्बागार है, अभी सियासत सीख रहे हैं। तो इसी वाले से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जो है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्योंकि उनके वालिद के बकौल तभी उनका कोई तजर्बा नहीं है। इसके अलावा क्या लगता है सियासत वाकई बुजुर्गों से ख़त्म करवा के नौजवानों के हाथ में देनी चाहिए? तो चलते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। ये बच्चा है, ना तजर्बेकार है, उसको नहीं चाहिए। वो वज़ीर खारजा बनाया, उन्होंने अच्छा काम किया उसने, लेकिन सारे दौरे उससे बाहर किए हैं, घर में पाकिस्तान नहीं रहा। वो TAD कमाया, उसने बड़ा पैसा कमाया। अभी उसको चाहिए बुजुर्गों को आने दो, बुजुर्ग पुराने तजर्बेकार हमारे हैं, नए की जरूरत नहीं है, हमारे जाने की जरूरत नहीं है हमें। उनका ये कहना है कि नौजवानों को न्यू चाहिए। नहीं, नौजवान नहीं चाहिए हमें, नौजवान चाहिए नहीं, हुक्म हमें पुराने बंदे चाहिए, इस मुल्क को लेके चलें। उनको तजर्बेकार हैं, वो सबसे मिलने जुलने वाले बंदे हैं। नवाज शरीफ आएगा, वो चाइना से 60 अरब डॉलर लेके आएगा, ये हमें पता है इस चीज़ का। पहले 40 अरब डॉलर लेके आया नवाज शरीफ, अभी 80 अरब या 60 अरब लेके आएगा चाइना। जैसे वो पैसे आ जाएंगे पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। देखो जी, बिलावल भुट्टो को तो अभी बिल्कुल ना तजर्बेकार है, ठीक है। उसके वालिद साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अभी वो बच्चा है, देखा जाए तो वाकई बहुत बच्चा है। मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, हमजा, ये मैच्योर हैं। शहबाज शरीफ साहब भी मैच्योर हैं। हाँ, बिल्कुल वो भी हैं। वो यानी कि सियासत के बहुत बड़े लीडर हैं, मुहावरत में उनकी बहुत बड़ी मिसाल है, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि बिलावल बच्चा है तो वाकई बच्चा है। वो उसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, लेकिन बाद में पछताता है कि मैंने क्या किया गया है। बुजुर्गों के बगैर तो नौजवान भी किसी काम के नहीं है ना। बुजुर्ग बताएंगे तो नौजवान आगे बढ़ेंगे। बुजुर्गों की वजह से सारा सिस्टम दुनिया का निज़ाम चलता है, और खाली बच्चों का तो सिर के काम नहीं चलता। ये तो गलत बात है कि बच्चे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जरदारी साहब अपनी बेटी को आगे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू में ये कहा है कि जो बिलावल है वो ना तजर्बाकार है, इसको टिकट भी मैं ही दूंगा। नहीं, वो बात यह है कि वो ना मर्दों में है ना औरतों में है, उनकी बात तो छोड़े ना, वो अपने जरदारी साहब उनको अपनी बेटी को लाना चाहती है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसे नहीं होता। तजर्बाकारी बहुत बड़ों के ज़्यादा काम होते हैं। जो पुराने तजर्बाकार हैं उनको साथ चलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। बच्चे सीखते हैं तो फिर आगे काम चलता है। तो जो ये सीट जो है ना बेटा देखती है ना भाई देखती है, खुद देखती है मैं सीट पे आना चाहिए। अगर बिलावल आएगा तो जरदारी कहाँ जाएगा। सर ये बताएं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर बैठ जाना चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए, नौजवानों को मतालबा है, तो आप बताएं क्या वाकई आप कुछ समझते हैं कि पाकिस्तान में जो 70% नौजवान है वो बिलावल को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि नौजवान को आगे आना चाहिए? नहीं, सपोर्ट तो इमरान खान को भी करते हैं, जवान सब जो है इमरान खान को भी तो करते हैं ना, तो उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं, सिर्फ बिलावल का नाम क्यों लेते हैं? सर, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में PTI और पीपल्स पार्टी जो है आपस में बैठेंगे? कोशिश तो कर रहे हैं, लगता है कि कुछ ना कुछ हल होएगा। देखिए जी, बिलावल भुट्टो के पास तलीम तो है लेकिन तजर्बा नहीं है। सियासत में तो तजर्बे की बात है ना। ये बड़े लोग कैसे सियासत छोड़ सकते हैं? ये पहले अपने बच्चों को ट्रेन तो करें, फिर ही छोड़ेंगे ना। अनजान आदमी के हाथ में देने का फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। लेकिन बाय बर्थ देखे, बाय ब्लड देखे तो उनका तो सियासी चल रहा है। वो आपकी बात, ये ख़ानदानी सियासत है ना। ख़ानदानी सियासत में उनको तजर्बा तो होना चाहिए। अभी बिलावल के पास तजर्बा नहीं है, उसको क्या पता, अभी बचा एक दफ़ा वज़ीर ख़ारजा बना। वो तो सिर्फ अभी तो सीधी तरह बोल भी नहीं सकता, हमें जो समझ लगे। वो तो ऐसे बोलता है जैसे औरतें बोलती हैं। उसको वज़ीर आज़म कैसे बना दें जिसको यही नहीं पता कि तहज़ीब क्या है, बात क्या करनी है, किस बात पे मैं बात कर रहा हूँ। सर ये बताएं, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या अभी भी PTI और पीपल पार्टी के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने के चांस हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने धोखा किया। इसने शहबाज शरीफ के साथ भी धोखा किया, इन लोगों ने उसके साथ भी किया।
ये जिस पार्टी के साथ ज्वाइंट होते हैं उस पार्टी के साथ धोखा करते हैं। ये बिलावल किसी काम का आदमी नहीं है, ना उसको सियासत आती है ना कुछ। अपने बाप को भी उसने, जिसने अपने बाप की कदर की, उसने मुल्क क्या चला। क्या कदरने की बाप की पार्टी संभाल रहे हैं? बाप की कौन सी पार्टी, वो बाप की उसने तो मैं अभी सुन के आया हूँ वो यही कह रहे हैं कि बिलावल अभी बच्चा, उसको नहीं ना समझ है, उसको नहीं पता, अभी वो अचानक से दुबई भी चला गया। क्या लगता है आने वाले दिनों में बुजुर्ग सियासत छोड़ देंगे कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्गों से तो सियासत चलनी है सारी। बुजुर्गों के ये ना निकाल, नवाज शरीफ साहब को ना निकालते, इस टाइम हम सारे लोग ही खुशहाल होने थे। कोई ऐसा बंदा रहने नहीं था जो खुशहाल नहीं है, सब खुशहाल होने थे। ये आप तो उनकी वजह से तो सारा हुआ, इमरान खान की वजह से, पीपर पाली की वजह से सारा ड्रामा खराब हुआ लोगों का बेचारे। ये बताएं, बाप कहता है कि बेटा तजर्बेकार नहीं है, बेटा वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है, क्या लगता है बाप बेटे के आपस में नहीं बन रही? बाप बेटा की बनी, ये शेख रशीद के काबू आने वाला बंदा है ये बिलावल। शेख रशीद साहब के काबू आने वाला बंदा, वैसे वो काबू आने वाला बंदा नहीं है। ये दोनों एक कैटेगरी के है दोनों, बाप कुछ कहता है बेटा कुछ कहता है। ये हमारी सियासत में है ही झूठ। ये बहुत बड़ी सियासत है। कई लोग आउट करके ना कि अपने बेटे को लेके आएगा, ये मामूली सियासत नहीं है। कई लोगों ने लाइन पे लगाया उन्होंने, ऐसी मत समझे कि वो अपने बेटे की बात कर रहे। कोई गेम है बहुत बड़ी, जो खिचड़ी पक रही, बहुत बड़ी देग पक रही है। जब खुल के आएगी ना तो पता लगेगा जरदारी क्या सियासत कर गया, क्या गेम कर गया। बिलावल के बयानात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज के उसके जो अक्सर जो बयान होते हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल है साइंसदानों वाले होते हैं कि जब ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा पानी होता है, इस तरह के बयान होते हैं। तो उसके बयानात को इतना मेरा ख्याल सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं उन्होंने एक मौसम देखा है, उन्होंने हालात देखे हैं, उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को ग्रो करते हुए देखा है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो उनको बेहतर पता है कि किस तरह से चलना चाहिए। हाँ, बुज़ुर्गों के मशवरे के साथ जो है वो साथ साथ यूथ को अपनी जो है वो इनपुट ज़रूर देनी चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान के लिए एक बेहतर और अच्छा काम कर सकें, और वो ऐसे बंदे को किसी को लेके आएँ कि जो एक बेहतर और अच्छा काम कर सके। क्या लगता है आने वाले दिनों में पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है, आपको लगता है कि साथ बैठ सकती है? पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है जी, जो अभी तक के हालात देखे जा रहे हैं इसमें कुछ भी मुमकिन है कि कल के जो मुजरम थे आज के महरम हैं, कल के जो महरम थे आज के मुजरम हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात में आप कुछ नहीं कह सकते। तो जी नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पे मुझे लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि अगर बुजुर्ग सियासत को छोड़ देंगे तो नौजवान क्या हाल करेंगे मुल्क का। अगर तजर्बाकार लोगों का ये हाल है तो जो तजर्बाकार नहीं है वो मुल्क का क्या हालात करेंगे। हमारा मुल्क है, कोई मजाक नहीं है, किसी की भी हाथ में हम दे दें। इसके अलावा अगर बात करें जरदारी साहब की, तो लोगों का ये भी कहना था, जिसका वालिद ये कह रहा है कि बेटा ना तजर्बाकार है तो बेटा कैसे ख्वाब देख सकता है कि इस मुल्क का उनको वजीर आजम बना दिया जाए। इसी के साथ अपनी हौसला हरमीन को दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।